नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर की आर्थिक मदद भी करिए। बाकायदे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिटेल वहां दे रखी है और जो संभव हो सके वो अंशदान करिए। दूसरी चीज़ जो आज बड़ा मुद्दा है वो ये कि अपने कई दर्शक इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं कि साहब आपने रोहित वेमुला एक्ट पे बात नहीं की। वैसे तो हमने इस पर कई बार चर्चा कर ली है, लेकिन खैर यूजीसी वाला मामला शुरू करने से पहले इस पर भी एक बार की बात कर लेते हैं फिर से। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इसे सीधे सीधे सरकार को रोकना चाहिए। अब कहेंगे सरकार कैसे रोक सकती है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तमिलनाडु में आप देखिए तमाम सारे बिल जो है वहाँ की सरकार बनाती थी और जो लगता था गवर्नर साहब को ठीक नहीं है उसको वो राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेते थे। और इसीलिए आप देखिए तमिलनाडु सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। और फिर आपको ध्यान होगा उसके बाद में क्या जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, और फिर उस जजमेंट को एक तरह से कहा जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सलाह मांगी कि जरा हमको आप बताइए कि आप जो है प्रेसिडेंट के अधिकार को भी कर्टेल कर सकते हैं क्या। तो फिर उसके लिए बाकायदे संविधान पीठ बैठी और फिर ये तय हुआ कि नहीं, हम प्रेसिडेंट के जो अधिकार है उसको हम कर्टेल नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इस तरह के अधिकार नहीं है। तो कहना अपना यह है कि तमिलनाडु सरकार का बिल रोकने के बाद आप एक तरह से कहें कि इतनी सारी चीज़ें हुई, यानी कहना यह है कि गवर्नर ऐसा कर सकते हैं, तो कर्नाटक के गवर्नर को भी ऐसा कर देना चाहिए। देखिए, मामला ये नहीं है कि हम उस पर बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, मामला ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, वो कुछ मामलों में एक ही मंच पर आकर खड़े हो गए हैं। और यही जो मसला है वो इस समय बीजेपी के लिए समस्या का सबब बन गया है। क्योंकि जिसने आपको चुना है वो इसलिए चुना है क्योंकि आप कांग्रेस से अलग हैं, आप कांग्रेस से अलग राजनीति करते हैं। आप जो है आपने एक तरह से कहा जाए एक अलग तस्वीर उकेरी है हिंदुस्तान की, जिसमें आपने कहा है कि हम इस तरह का हिंदुस्तान बनाएंगे। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उनका टीवी टाइम्स नाउ नव भारत पे साक्षात्कार हुआ, नविका कुमार ने लिया। उसमें बाकायदे केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि साहब हम 2047 की बात कर रहे हैं, 100 साल के बाद का भारत कैसा हो। तो लोगों ने जो बीजेपी को चुना वो इस आधार पर चुना कि वो कैसे भारत की बात कर रहे हैं और कैसा भारत बुनना चाह रहे हैं। फिर वो अभी कुछ रोज पहले केंद्रीय गृह मंत्री का ही ट्वीट है, एक्स पर पोस्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो दरअसल संकल्पबद्ध है किस बात को लेकर, सबके लिए काम करने को लेकर। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए हम यूसीसी लेकर आए, यानी गुजरात में जो पास हुआ उसके बाद उन्होंने कहा। अपना कहना है कि ये वो बातें हैं जिसकी वजह से लोग बीजेपी की तरफ गए। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ये कहती है कि हम समता मूलक समाज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या आ जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे नियम जो है बना दिए जाते हैं और बाद में उन नियमों को लेकर सरकार कुछ नहीं करती है। यूजीसी रेगुलेशन जब आया उसके बाद शोर शराबा हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार तो ऐसे लग रहा था मानो सो रही है। किया किसने? आवाम ने किया, लोगों ने पीआईएल डाला, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। ठीक है, तो जब आप इस तरह की चीजें लेकर आते हैं तब लोगों का भरोसा डिगता है कि हमने भाजपा को चुना है। तो इसलिए जब आप रोहित वेमुला एक्ट की बात करते हैं तो वहां कायदे से बीजेपी को विरोध करना चाहिए। तो वो आप कह रहे हैं कि आप बताइएगा तो हम मानेंगे आप निष्पक्ष हैं कि नहीं है। अब आप बताइए कि आप निष्पक्ष हैं कि नहीं, सवाल ये है। वहां तो बाकायदे विरोध होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। तो इसलिए सही मायने में आप अगर कहें तो कुछ मामलों में ये लोग एक तरह की राजनीति कर रहे हैं। और मैं तो अभी भी मानता हूं
कि ये जो यूजीसी रेगुलेशन सरकार लेकर आई और उसके बाद में तमाम विरोध के बावजूद चुप रही और फिर लोगों को इनिशिएट करना पड़ा, तब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। ये दरअसल पूरा दबाव है कांग्रेस का। कांग्रेस के दबाव में ये नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। ये पहले नहीं आती थी, लेकिन 2024 में जो ये 240 पर आए उसके बाद से ये दबाव में है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं ये भी आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने नारा दे दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके बाद में वो हर जगह पूछने लगे कि साहब ओबीसी को लेकर कि बताइए यहां पर कितने ओबीसी हैं, जो सेक्रेटरी हैं उसमें कितने ओबीसी हैं। ये लगातार वो करने लगे और उसमें 2023 के तेलंगाना चुनाव में, जिसे माना जा रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, वहां जो बीजेपी हारी उसको एक तरीके से टर्निंग पॉइंट के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि वहां जो एक बड़ी आबादी है वो ओबीसी समाज की है। और वहां हारना, इनको लग गया कि साहब ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ हो जाए। और फिर 2024 का नतीजा, उसके बाद से आप देखिए, जिस राहुल गांधी को लेकर भाजपा कभी गंभीर नहीं होती थी और कहती थी ठीक है वो जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में जब बोलना शुरू करते हैं, आपको नहीं ध्यान है तो मैं आपको ध्यान दिलाता हूं और जाकर वो क्लिप निकाल कर देखिएगा। पूरा पीएम का भाषण है, मुझे लग रहा है ये जुलाई की बात है 2024, जब सभी सांसद जो है वो चुनकर नए नए आए थे और उन्हें अपने पद की शपथ लेनी थी। भाई जब स्पीकर शपथ दिलाते हैं तभी आप फुल फ्लैश सांसद बनते हैं। लोकसभा में जो जीत कर आए थे वो वही था मामला, सबको शपथ लेना था। वहां पीएम का भी भाषण होता है और राहुल गांधी का भी भाषण होता है। राहुल गांधी के हर भाषण में और उसके बाद के बाद देखिए हर भाषण में सरकार को उठना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि वो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं इसलिए उठना पड़ता है सरकार को उनको करेक्ट करने के लिए, आप यही कहेंगे, आप तर्क देंगे। बड़ी चीज यह है कि आज सरकार को क्यों करेक्ट करना पड़ रहा है अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसे सुना जा रहा है। ये 99 यूं ही नहीं आया है, सुने जाने की वजह से आया है। तो अपना कहना यह है कि इस वजह से सरकार घबरा गई और उसको लगा कि साहब लोग इनकी बात सुन रहे हैं इसलिए कुछ करो, नहीं तो हम संकट में पड़ जाएंगे। तो कुछ करने में जो है ये रेगुलेशन आ गया, जो मेरा अपना मानना है। तो ये पूरा खेल है जो ऐसा लग रहा है कि सभी राजनीतिक दल, आप एक तरह से कहें कि मिलकर खेल रहे हैं। अब ये तो इससे तो यही लग रहा है, अब देखिए यूजीसी रेगुलेशन का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं कर रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ सामान्य वर्ग कर रहा है, क्योंकि सामान्य वर्ग को उससे समस्या है और सामान्य वर्ग ये जान रहा है कि ये जो नियम है वो नियम एक तरह से कहा जाए कि ठीक नहीं है। और इसीलिए वो वर्ग सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक की कि नहीं ये कैसा नियम आपने बना दिया, और इसीलिए इस नियम पर स्टे लगाया गया और सरकार से कहा गया कि थोड़ा हमको समझाइए विस्तार से, और पुराना वाला जो है उसी को कहा गया कि लागू कर दीजिए। अब देखिए पुराना वाला क्या था, 2012 वाला। 2012 वाले में एक तो जो अगर कोई शिकायत करता है झूठी तो उसकी रेमेडी थी, दूसरा वो इस तरीके का नहीं था जिस तरीके का भी आया है। तो ये जो बात हुई वो ये है कि आप किसी की निष्पक्षता जानने से पहले आप ये देखिए कि जिनको ये काम करना चाहिए वो कहाँ खड़े हैं। बड़ी चीज ये है। और जब आप बात करते हैं ना कि आप उस पर बोलिए, तो ये तो सीधे सीधे सरकार बोल देना, अगर सरकार पक्षधर है इस बात की कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। और मजेदार चीज देखिए, ये जो पूरा रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन आया ही
इसी पर रोहित बिमला को लेकर जो केस फेस हुआ था, उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, आदेश दिया कि आप कुछ कुछ करिए, आप कुछ कुछ करने में देखिए क्या कुछ निकल कर आ गया है। तो जो पॉलिटिकल ग्राउंड है उस पर आप देखिए कि सब फूक फूक कर ही कदम रख रहे हैं। तो इसलिए इस मामले में आप इसमें मत जाइए कि निष्पक्षता आप तोलने लगिए। निष्पक्षता तोलने में किसी की मत फंसिए। आप मेरी बात मत सुनिए, आप अपने विवेक से तय करिए कि क्या चल रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।